Now I am going to explain representation of rational number on number line. तो रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने तुम्हें बताया रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, कैन बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ हम देखेंगे कि रेशनल नंबर को या मान फ्रैक्शन को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास है 5, तो सिंपल है। हम क्या देखेंगे, यहाँ एक लाइन ले लो, लाइन लेना है, ठीक है। और लाइन में हम 0, और याद रखना, इस बात का ध्यान रखना कि डिस्टेंस मस्ट बी मेंटेन, डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, यानी कि 0 से 1 की जितनी डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस होना चाहिए, 1 से 2 सेम डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 3, बिटवीन 3 एंड 4 एंड सो ऑन। इन द सेम वे डिस्टेंस बिटवीन 0 -1 विल बी सेम, -1 -2 सेम, ठीक है। इट मीन्स क्या हो गया कि डिस्टेंस जो है उसको मेंटेन करके रखना है, यानी कि कम ज़्यादा नहीं करना है। फर्स्ट वी हैव टू रिप्रेजेंट 5 ऑन नंबर लाइन। तो हम देखेंगे 5 कहाँ है। 5 पॉजिटिव है तो वी शुड टेक पॉजिटिव इन, ऐसे बैठेंगे लेफ्ट, और उसे हम इसको कहते हैं राइट साइड, इधर लेना है, ठीक है। और इस साइड जो लेफ्ट होता है इसका, उसको उधर में क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो नंबर लाइन हमारा तैयार है। अब हम 1 बाय 1 इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहले 5 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब यहाँ देखेंगे 5 का किधर है। तो 5 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो हम पॉजिटिव की तरफ चलेंगे, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए, ये हो गया आपका 5, यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। सेकेंड वन इज 5/7। अब यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि 5/7 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ तो हमें 5 दिख रहा था, हम 5 पे रिप्रेजेंट कर दिए, लेकिन 5/7 तो कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमें पहले देखना है कि 5/7 इज लेस देन और ग्रेटर देन 1, ये 1 से बड़ा है या छोटा है। तो नेचुरली ये 1 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर से बड़ा होता है, तो वो जो रेशनल नंबर होता है 1 से क्या होता है, वो छोटा होता है। इट मीन्स किसके किसके बीच का है, ये 0 और 1 के बीच का है। किसके बीच का है, 0 और 1 के बीच का है। तो नीचे कितना है, 7। तो 0 और 1 को कितने पार्ट में बांटना है, 7 पार्ट में। जितना डिनोमिनेटर हो उतने भाग में क्या करो, इसको तुम बांट दो। इसमें कितना हम लेना, 1 2 3 4 5 6, देख लो 7 पार्ट हो गया। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर 7 के तो 6 लाइन खींचना है, 6 के तो 5 लाइन खींचना है, अपने आप बढ़ जाएगा। अब हमें कितना लेना है, 5/7, 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7। ये क्या हो गया आपका 5/7। देखो कैसे हुआ, 6/7 और ये हो गया 7/7, यानी कि काट देंगे कितना हो जाएगा, 1 बन गया हमारा, ठीक है। समझ गए। तो पहले हमने क्या किया कि 0 और 1 को कितने भाग में बांटा, 7 भाग में डिवाइड कर दिया। और अगर 4/7 लेना होता तो ये लेते, 2/7 लेना हो तो ये लेते। हमें लेना कितना है, 5/7 रिप्रेजेंट करना है, तो हम 5/7 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट है 8/3। तो हाउ कैन यू रिप्रेजेंट 8/3 ऑन नंबर लाइन। तो इज इट लेस देन 1 और मोर देन 1, नेचुरली इट इज मोर देन 1। फर्स्ट कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर, 3 2 6 2 and 8/3 is between 2 and 3। किसके बीच का है ये, 2 and 3 के बीच का है। तो हमें ये देखना है 2 and 3, यानी 2 से वो ग्रेटर है बट लेस देन 3, 3 से छोटा है। तो हम किसके किसके बीच का लेंगे, 2 और 3 के बीच का लेंगे, ठीक है। यहाँ दिख रहा है 2 और 3। अब इसको कितने पार्ट में बांटना है, अब इसको भूल जाओ, 2 हमारा आ गया। अब ये देखो कितना है, 2/3 है। तो नीचे वाला ये यहाँ पे क्या देखे थे, रिमाइंडर जितना होता है उतने पार्ट में इसको हम बांट देते हैं। तो रिमाइंडर इज 3, दैट वाई वी डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट। 2 और 3 के बीच में कितना लाइन खींचना है, 1 पार्ट एंड 1 2 3, कितना पार्ट हो गया, 3 पार्ट हो गया। अब यहाँ क्या है, 2, कितना है 2, तो हमें लेना क्या है 2/3। तो 2/3 ये हो गया। इट मीन्स क्या हो गया, ये हमारा हो गया 8/3, क्या हो गया 8/3, ठीक है। तो फर्स्ट यू कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड नंबर, इट इज मोर देन 2 बट लेस देन 3, तो डिवाइड 2 and 3 into
3 पार्ट, जितना डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में हम इसको बांटते हैं, ठीक है। और टेक 2 पार्ट, यानी कि 1 2 3 पार्ट हो गया। 3 का कितना लेना है 2। अगर यहाँ 1/3 होता तो हम कौन सा पार्ट लेते, ये लेते हैं। तो यहाँ में 2/3 है तो हम कौन सा लेंगे, 2/3 लेंगे। तो 2/3 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो ये 8/3। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 8/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस रिप्रेजेंट 8/3। नेक्स्ट 1.3, हियर इज द पॉइंट, so don't be confused. Point 1 3/10 इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये होगा 0.3। तो 1 इट मीन्स इट इज़ बिटवीन 1 and 2। किसके बीच का है, 1 and 2। तो 1 and 2। तो आप देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है 10, तो इसको कितने पार्ट में बांटना है, 10 पार्ट में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, 10 पार्ट। 3/10 कितना है, 1 तो ले चुके हैं हम, 3/10 इट मीन्स 1/10 2/10 एंड ये 3/10। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट 1.3। ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1.3 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर यही माइनस होता, यहाँ पे माइनस होता तो हम किधर चलते, इधर की तरफ चलते, ठीक है। एक जैसे माइनस लेके देख लेते हैं, -3/4, -3/4 it is also less than 1, that's why we divide 0 and 1 into how many parts, 4 parts। कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया वो, 1 2 3 4 पार्ट्स हो गए। लेना कितना हमें से, -3/4, -1/4, -2/4, -3/4 एंड -4/4। तो हमें लेना है -3/4, इज -3/4। ये हो गया आपका -3/4। इस तरह से कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी रेशनल नंबर हो, वी कैन प्लॉट या रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन इजीली, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड आउट रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। अब 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें कहा जाएगा कि आप रेशनल नंबर निकाल के दिखाइए। तो 2 रेशनल नंबर के बीच में हम करोड़ों, ठीक है, रेशनल नंबर, लाखों हज़ारों रेशनल नंबर हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, कैसे हम फाइंड करेंगे रेशनल नंबर। हियर गिवन 2 रेशनल नंबर 1 and 3। यू हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक। तो फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 3 and 4। क्या करना है, 3 and 4 का एलसीएम फाइंड करना पहले आपको। तो एलसीएम 3 and 4 इक्वल टू 12 हो गया। कितना हो गया, 12 हो गया। अब जैसे हम लोग करते हैं, पहले क्या करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे इसको। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/3 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। जैसे नीचे ऊपर भी सेम। 1/4 को किससे करना पड़ेगा, 3 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 4/12 और दिस वन 3/12। अब इसके बीच में कितना रेशनल नंबर निकालना है आपको, 6 रेशनल नंबर लेना है। तो 4/12 और 3/12 अभी तो कुछ नहीं है, ये दोनों इक्वल है, यहाँ 4 है 3 है, तो इसके बाद यही आया। तो 6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको भी और इसको भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई। अगर 6 कहते एक बढ़ा के कर लेना, 5 कहता तो हम 6 से कर लेते मल्टीप्लाई। तो अब हम क्या करेंगे, 4/12 इंटू 7, 3/12 इंटू 7, ठीक है। तो ये कितना हो, 28/84, दिस वन 21/84। अब इजिली वी कैन टेक रेशनल नंबर बिटवीन 28/84 एंड 21/84। 27/84, 26/84, 25/84, 24/84, 23/84
एंड 22/84। ये आपके हो गए 6 रेशनल नंबर। एक सेकेंड में दूसरा तरीका भी है इसका निकालने का। जैसे कि आप कहेगा इसके बीच में अगर एक रेशनल नंबर निकालने के लिए सिर्फ 1, इतना करने की ज़रूरत नहीं। उसमें क्या करेंगे, 1 या 2 बोले तो 1/2 ये रेशनल नंबर फर्स्ट वाला, और ये दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करके 1/2 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर 1 या 2 रेशनल नंबर बोले इजी वे में ये कर लेंगे हम 1/2 3 4 एलसीएम 12 3 4 जा एंड 4 3 जा 1/2 इंटू 7/12 7/24। ठीक है। ये अब इसमें जैसे जो तुम निकालोगे ज़रूरी नहीं कि पीछे जो अगर सवाल आंसर हो, आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच में हम लाखों रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर किसके बीच का हो गया, इस दोनों के, यानी 1/3 एंड 1/4 के बीच का रेशनल नंबर 7/24 भी हो गया। इस तरह से हम ये रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। मतलब इसके बीच में अनकाउंटेबल रेशनल नंबर you can find easy way। and now for 9th class एक फॉर्मूला लिख देता हूँ। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में आपको 6 रेशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है। जैसे पीछे मैंने बताया 1/2 प्लस करके वो भी हो सकता है। ठीक है। या नीचे 3/1 ले लेंगे, यहाँ पे 3/1। ठीक है। 4/1 ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे भी 0 रख दिए, यहाँ पे भी 0 रख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये 3 जा पे 4 जा पे रख सकते हैं हम। यू हैव टू फाइंड 6, कितने आपको 6 रेशनल नंबर। तो वी कैन फाइंड इजीली 6 31/10 32/10 33/10 34/10 35/10 36/10। क्या किए हम यहाँ पे कि 3 और 4 ले लिए। ठीक है। और नीचे 1, यहाँ भी 1 रख दिए, 0 ले लिए, 0, यहाँ भी 0 0, क्योंकि ये कट करेगा तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। हमने कोई अलग से ऐड या मल्टीप्लाई या कुछ नहीं किया, और इसके बीच का हम ले सकते हैं। ठीक है। और एक तरीका इसका है कि 3/1 ले लिए हम, 4/1 ले लिए, कितना हमें आपको चाहिए 6। इसको हम क्या करेंगे, 3/1 को फिर 7 से बताए थे, एक बढ़ा के ले लेना है। 4/1 को हम क्या करेंगे 7 से करेंगे। कितना हो गया ये 21/7 एंड 28/7। आप ले सकते हैं इसके बीच का 22/7 23/7 24/7 20। एक ये भी तरीका है। तो ये भी सही है और ये भी सही। कंफ्यूज नहीं होना कि आंसर में ये है ये नहीं है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, बिकॉज यू कैन फाइंड अनकाउंटेबल रेशनल नंबर बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। नाउ वी आर ओके। फिर एक बार एक दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ आपको रेशनल नंबर निकालने का बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर। ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है। इसमें किस क्या करना, आपको कुछ नहीं करना, बस फार्मूला पे रखना है और वो आपका बन जाएगा। तो जैसे यहाँ पे कह रहा 5 रेशनल नंबर, कितना 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपको 3 और 4 के बीच का 5 रेशनल नंबर निकालना है। जो तरीका मैंने बताया वो तरीका अप्लाई करके आप निकाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। हियर आई एम गोइंग टू गिव यू अनदर फार्मूला बेस्ड सॉल्यूशन। ठीक है। फार्मूला क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, ये भी सिंपल है। इसमें क्या करना है, ये पहले वाला आपका x हो गया और ये y हो गया। क्या हो गया, ये y हो गया। ठीक है। फॉर्मूला में क्या है, पहले d निकालेंगे। d का फॉर्मूला था y माइनस एक्स बाय n प्लस 1। तो y क्या हो गया, ये डिजिट, और x क्या हो गया 31। ठीक है। व्हाट इज n, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी बार आपको कह रहा है निकालनी। यहाँ 5 बार कह रहा है तो n 5 हो जाएगा, 4 कहेगा तो n 4 हो जाएगा, 6 कहेगा तो n यहाँ पे 6 होगा, 6 + 1 7 हो जाएगा। तो
तो यहाँ हमें 5 टाइम्स कह रहा है, तो पहले हम डी निकाल लेते हैं। डी इक्वल टू वाई माइनस एक्स एन प्लस 1 हो गया, ठीक है। अब बताओ y कितना है, तो y आपका है 4, ठीक है, और x कितना है आपका, x है 3 बाय, अब n कितना है आपका 5 कह रहा है, तो 5 और प्लस 1 कितना हो गया, ये 1/6 हो गया, ठीक है, 1/6। तो फर्स्ट रेशनल नंबर हम निकालेंगे xd, क्या निकालेंगे, xd, x कितना है आपका, तो हम देख रहे हैं कि x हमारा 3 है, तो 3 + 1/6 सॉल्व कर लेंगे, 6 हो गया, 6 3 = 18 प्लस 1 19/6। सेकेंड रेशनल नंबर फॉर्मूला x इंटू 2d, x प्लस 2d, तो x कितना है आपका, x हमारा 3 है, यहाँ क्या लेंगे हम 3 ले लिए, प्लस 2d, यहाँ पे d था तो हम 1/6 लिए, यहाँ 2d है, 2 × 1/6, काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ दो तो छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत काट। 3 प्लस क्या हो जाएगा 2/6, क्या हो गया यहाँ पे 6 6 3 = 18 प्लस 2 20/6। इन द सेम वे x3d, क्या लेना आप तीसरे के लिए, x कितना आपका 3 प्लस 3 × 1/6, 3 प्लस 3/6, यहाँ आपका 6 हो गया, 6 3 = 18 प्लस 3 क्या हो गया 21/6, ठीक है। इस तरह से फोर्थ जब लेंगे हम x + 4d इस तरह निकालेंगे, और फिफ्थ जब लेंगे x + 5d, इस तरह से हम इस तरीके से भी इजी वे में हम निकाल सकते हैं। तो इसका निकालने का और ये एक बात ध्यान रखना, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जो तुम निकाल रहे हो सकता है कि आंसर पीछे वो दूसरा हो, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ठीक है, क्योंकि यू कैन फाइंड न्यूमरियस अनकाउंटेबल रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। इस तरह हम 2 रेशनल नंबर के बीच में कई सारे रेशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला बेस्ड है फॉर स्पेशली फॉर 9th क्लास, ठीक है। जूनियर क्लासेस के लिए फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है फिलहाल, तो जूनियर वाला जो पहले मैंने बताया उस तरीके से निकालोगे, और 9th वाला दूसरा तरीका, चाहे ये तरीका, जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर निकाल सकते हैं।